हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2026-27 सेशन के लिए न्यू आर डी शर्मा बुक, जिसके सॉल्यूशंस हम यहाँ इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यू आर डी शर्मा बुक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर्स के बारे में दूंगी, बिकॉज आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सो एज अर्लियर क्लासेस हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर n, ठीक है, जो कि है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, फिर हमने पढ़ा होल नंबर विच इंक्लूड्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं दैट होल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 के साथ नेचुरल नंबर अगर हम लिख देते हैं तो वो सारे कहलाते हैं होल नंबर्स। फिर हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसको हम z से भी डिनोट करते हैं एंड इट इज अ कलेक्शन फ्रॉम -infinity to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक, ये जो इंटीजर्स हैं ये आप किसी भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी नंबर लाइन है। वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दिस इज योर RHS साइड एंड दिस इज योर LHS साइड। तो यहाँ इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हम लिखते हैं और इस साइड में हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। So -1, -2, -3 and so on. Clear? And next we have rational number Q. ठीक है, rational number को हम P by Q फॉर्म में हम लिखते हैं, जहां पर हम Q को कभी भी 0 नहीं लेते। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ठीक है, P एंड Q ये दोनों ही इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक, रैशनल नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन Q जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नॉट बी 0 एंड P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं। तो अगर हम सिंगल नंबर -29 लिखें तो इसको P अपॉन Q में -29/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 25 पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं सो 25/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स कंप्लीटली। क्लियर? ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताया था। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? जैसे कि अगर हम नंबर लिखें 1/2 या फिर 5/6, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर हैं P/Q के फॉर्म में, बट इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता। जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं 5 इज एन इंटीजर बट ऑल्सो अ रैशनल नंबर, लेकिन
1/2 रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं हो सकता बिकॉज इंटीजर में डिनोमिनेटर 1 होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज होल नंबर में हमें 0 भी मिलता है, ठीक है ना, लेकिन नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स के अंदर आ सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता। इंटीजर क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर तो 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए इंटीजर कैन नेवर, सारे इंटीजर्स कैन नेवर बी अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था इंटीजर्स के लिए रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। दे शुड हैव ओनली डिनोमिनेटर 1 इनका डिनोमिनेटर हो सकता है, अदर देन 1 कोई भी आप डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए होल नंबर नहीं हो सकता। Moving on to the next question. Number 2, is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? This is from NCERT. तो यहाँ पर क्या 0 rational number हो सकता है? Yes, 0 is a rational number, ठीक है। कैन यू राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q, जहां पर Q 0 नहीं हो? यस, हम लिख सकते हैं एज 0/1, 0/3, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन इन P अपॉन Q। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। दिस इज फ्रॉम NCERT। तो आपको यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर आपको बताऊंगी, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अगर इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो पहला मेथड मैं ये अप्लाई करूंगी। सो वी कैन राइट फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 1 and 2। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 3/2, ठीक है। तो हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 3/2, 1/2 एलसीएम लिया हमने 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3, दैट इज 5, 2 2s are 4, 5/4। नेक्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 2, ठीक। सो 1/2 ये लिखा, 3/2 प्लस 2, सो 1/2 ये आ जाएगा एलसीएम में 2, सो 3 प्लस 2 2s are 4, so it is 7/4, ठीक। नेक्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 5/4, ठीक। सो 1/2, 3/2 प्लस 5/4, 1/2 एलसीएम लिया हमने 4, दिस विल बी 6 प्लस 5, दैट इज 11/8, ठीक। नेक्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन, अब हम ले लेते हैं 5/4 एंड 7/4 के बीच में। सो 1/2 एलसीएम, सॉरी 5/4 प्लस 7/4, 1/2 एलसीएम लिया हमने 4, सो 5 प्लस 7, दिस विल बिकम 12,
बाय 8। ठीक, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हो गए। अब इनको हम अरेंज करेंगे। 1 और 2, इन दोनों के बीच में पहला नंबर आया था 3/2। फिर हमने 1 और 3/2 के बीच में नंबर निकाला 5/4। फिर 3/2 और 2 के बीच में नंबर निकाला 7/4। ठीक, फिर 3/2 और 5/4 के बीच में नंबर निकाला 11/8। फिर 5/4 और 7/4 के बीच में नंबर निकाला, दैट वाज 12/8। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया 5 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, आप रेंडमली भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि जो दो नंबर हैं उनको ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा है 5। ठीक, तो 5 में हम ऐड कर देंगे 1। जितने रैशनल नंबर हमको चाहिए उतने हम एक ऐड कर देते। जैसे 5 चाहिए तो हम उसमें 1 ऐड करके 6 निकाल देंगे। सो 1 में हम मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6/6 आ जाएगा। और 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इट विल बी 12/6। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमरेटर अलग अलग हैं। अब 6 और 12 के बीच में आप नंबर्स लिख सकते हैं 7 8 9 10 11, और सबके नीचे आपको यही सेम नंबर लिखना है, दैट इज 6। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो कैंसिल हो रहे हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 4s 2 3s 2 5s 2 3s। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT। तो 6 रैशनल नंबर है, तो मैं सेकेंड मेथड अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो डिवाइड बाय 2 वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें 6 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो अब हम क्या करेंगे, 3/1 में 3 में 7 से मल्टीप्लाई और 1 में 7 से मल्टीप्लाई, दैट इज 21/7। एंड 4/1 में 4 में 7 का मल्टीप्लाई और 1 में 7 का मल्टीप्लाई, दैट विल बी 28/7। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में अब आप देख सकते हैं डिफरेंस आ गया है। तो हमारे पास जो 6 रैशनल नंबर्स होंगे, दैट विल बी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में होंगे। आप चाहें तो दो नंबर ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 5 + 1 विल बी 6। तो अब हम 3/5 और 4/5 में 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/5 में हमने 3/5 में मल्टीप्लाई किया 6, सो इट विल बी 6 3s 18, 6 5s 30। सिमिलरली 4/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 4s 24 and 6 5s 30। So we have numbers 5 rational number 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 2 जीरोस कैंसिल, तो 2/3 हो जाएगा। 3 7s 3 10s 2 11s 2 15s। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप डिवीजन मेथड कर सकते हैं। ठीक,
सो हेंस दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।